अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वफाकी दौरान हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से मुताल्लिक अफवाहें सरगर्म हैं कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, और ये भी अफवाहें सरगर्म हैं कि इमरान ख़ान को रिहा किया जा रहा है। आज के व्लॉग में हम इन दोनों सिनेरियोज़ के ऊपर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इन दोनों अफवाहों में कितनी हकीकत है। क्या वाकई इमरान ख़ान को रिहा किया जा रहा है और पस पर्दा कोई डील हो रही है, और इस बात में कितनी हकीकत है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जा रही है। पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान ख़ान की रिहाई कितनी करीब है, और क्या इमरान ख़ान और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है, या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, या फिर कोई डील हो रही है। तो इस्लामाबाद में जितने भी सियासी हलके हैं उनका ये ख़्याल है, और ख़ास तौर पर जो सियासी माहिरीन हैं उनका ये ख़्याल है कि अगरचे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि इमरान ख़ान की रिहाई बहुत करीब है और बहुत जल्द ही इमरान ख़ान जेल से बाहर आएंगे, और फिर जो उनके मुकदमात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ना तो 9 मई को कोई याद करेगा, और ना ही जितनी आज तक इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की है उसके ऊपर कोई उनसे पूछगछ की जाएगी। तो ये सारी सोशल मीडिया की बातें हैं। जो सियासी माहिरीन हैं और जो सियासी पंडित हैं इस्लामाबाद के, वो ये समझते हैं कि इमरान ख़ान अभी जेल में ही रहेंगे। इमरान ख़ान को किसी भी सूरत में रिहा नहीं किया जा सकता, और इस वक्त जो है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान के दरमियान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पिछले 2 हफ़्तों के दौरान इमरान ख़ान ने कई मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के बिन्नत तरले किए हैं और माफ़ी मांगी है, पाँव पकड़े हैं कि खुदा का नाम ले, आप मुज़ाकरात करें। एस्टेब्लिशमेंट से मैं मुज़ाकरात करूँगा, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त उसके कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही। एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है कि इमरान ख़ान जो है वो अडियाला जेल में पिछले 1 साल से बैठा हुआ है और मज़ीद कितना अरसा बैठेगा। दर हकीकत इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है वो बड़े ही भरपूर तरीके से जारी है, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का बयानिया और इमरान ख़ान के बयानात और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी कर रहे थे, ज़हर उगल रहे थे, उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़े और भरपूर तरीके से क्रैकडाउन जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो रहनुमा हैं, सरकर्दा रहनुमा हैं, उनको पकड़ा गया है। सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने पोस्ट की हैं या फिर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने बयानबाजी की है, उसके ऊपर उनको पकड़ा गया है। उनको अब जेल में रखा जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का छोटा वर्कर हो, बड़ा वर्कर हो, या फिर कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, अगर वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ या फिर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कहीं पर कोई पोस्ट लगाएगा, कहीं पर कोई वीडियो लगाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो अब हर सूरत की जाएगी। और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि पहले ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर दहशतगर्दी लोग फैला रहे हैं, पहले इनसे निमट लेते हैं, फिर देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसको किस तरफ लेके जाना है। तो इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ फ़िलहाल जो है वो रेस्ट करें। किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डील नहीं होगी, और सुकून करें, जेल में बैठें, जेल में देसी मुर्गा खाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाएं, और यही बयानबाजी करते रहें कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। इमरान ख़ान अपनी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं महमूद खान अचकज़ई को, जो कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना का उसको टास्क दिया गया है। लेकिन सियासी जो जमातें हैं उनमें कौन सी सियासी जमातें हैं ये सिर्फ इमरान ख़ान ही जानते हैं, क्योंकि इमरान ख़ान ने ये ऐलान कर रखा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे और फिर नून लीग से भी मुज़ाकरात नहीं करें। बाकी अपने आप से या फिर महमूद खान अचकज़ई से या फिर मौलाना फजल रहमान से बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू शनीद कर सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اس وقت افواہ ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت سے متعلق، کہ وہ افواہ یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ گھر جا رہی ہے، اور یہ بھی بہت بھرپور طریقے سے اس بیانیے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان اس وقت جو ہے وہ خلیج بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے اس وقت نون لیگ کو، بہت معاشی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی، سیاسی صورتحال کے اوپر بھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ حکومت نون لیگ کی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے، لیکن نون لیگ کے اندر اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ کابینہ کے جو اراکین ہیں ان کے درمیان بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اختلافات ہیں۔ نون لیگ کا ایک گروپ جو ہے وہ شہباز شریف اور دوسرا گروپ اوبویسلی نواز شریف کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف کی جو کارکردگی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ابھی تک ان کی کارکردگی بہت مایوس کن دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پر معاشی حوالے سے۔ تو معاشی بے چینی جو ہے، معاشی غیر یقینی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومت معاشی غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کر رہی، خاص طور پر تاجر برادری سے پاکستان کے بجلی اور جو ٹیکسز کے حوالے سے امور ہے اس کے اوپر ایک بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ملک بھر میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ کاروباری برادری اس وقت جو ہے وہ ایوان صدر میں بھی ملاقاتیں کر رہی ہے، اور جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کر کے جو تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ اپنے مسائل وہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ اور شہباز شریف جو ہے وہ ان کے مسائل کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، بلکہ میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے کچھ سیکشنز کے ذریعے کاروباری برادری کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیے گئے ہیں کہ آپ ان کاروباری برادری کے خلاف بھی بات کریں، حالانکہ کاروباری برادری کے جینوئن مسائل ہیں، خاص طور پر بجلی کا جو مسئلہ ہے۔ بجلی جو ہے اگر پاکستان کے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو آپ کو خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ریٹ پر دینا ہوگی، کیونکہ ایکسپورٹ ہم نے باہر بھیجنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر 100 روپے کی چیز ہم بنا کر باہر جو ہے وہ کوئی عالمی مارکیٹ میں 50 روپے کی چیز بنا کر بیچنا شروع کرے، اور ہم 100 روپے کی چیز بنا کر وہاں لے جائیں اور کہیں ہمیں پروفٹ بھی ہوگا۔ تو نون لیگ جو ہے وہ اس وقت اچھی خاصی مشکل کا شکار ہے۔ نون لیگ کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے چند مہینوں میں اس کی معاشی کارکردگی بہتر ہوئی تو پھر اس کو آگے چلانے کا فیصلہ ہوگا، ورنہ نون لیگ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی کیا کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ اس وقت حکومت چلانا چاہتی ہے، نہیں چلانا چاہتی، مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے یا پھر نہیں حل کرنا چاہتی۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔